एक ऐसी लड़की जिसके सास ससुर उसके अपने माँ बाप से भी ज़्यादा दिलदार निकले। एक पारिवारिक कहानी। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सरिता। सरिता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह अपने पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया के दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सरिता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सरिता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सरिता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सरिता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? तभी सरिता की माँ ने कहा, मन छोटा मत कर बेटा, तू हम पर बोझ नहीं, तुम हमारे आँखों का तारा है। सरिता माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सरिता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सरिता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सरिता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ सरिता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। परेश, देखिए सरिता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सरिता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश बोला, सरिता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। सरिता बोली, अगर आप तैयार हो तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सरिता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सरिता, जो दिव्यांग होते हुए उसे भी एक अच्छा पति मिला है। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सरिता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सरिता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सरिता से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सरिता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बोली, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उसकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सरिता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतें ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख, परेश को कुछ हो गया, वो मर गया। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर सरिता फूट फूट कर रोने लगी। तभी सरिता रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेली किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सरिता के अरमानों का भी। रमा बोली, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने?
सरिता बोली, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटा, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सरिता को लेने के लिए आए। कौशल्या बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सरिता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सरिता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समझे जी, रमा सही कह रही है, हम सरिता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सरिता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सरिता बोली, माँ, बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं उनको भी छोड़कर अकेले नहीं जा सकती, उनके पास ही रहकर उनकी सेवा करूँगी। सरिता के माँ बाबूजी चले जाते हैं, अब सरिता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सरिता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव और संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है बेचारे, रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के के घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इस जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सरिता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों को ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सरिता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। रमा, सुनो, परेश के पापा, हमारी सरिता अब एक टीचर बन गई है, लोग न जाने कैसे कैसे ताने देते हैं, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधे बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे मुकेश, तू पागल हो गया है क्या, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर कहा, गौरव अंकल, अगर आप सरिता के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगी। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर सरिता से कहता है, सरिता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से कराना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? सरिता बोली, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सरिता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।